मेरा एक 15 साल का लड़का है। इसके भी सोचने का तरीका एक आम 15 साल के लड़के की ही तरह है। ये भी अक्सर स्कूल के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने चला जाता और घंटों के बाद घर वापस आता। एक दिन इसे फीवर हो जाता है, इसे हेडेक हो जाता है और इसे वीकनेस भी फील होती है। इस पर इसके घर वाले इसे किसी लोकल हॉस्पिटल में ले जाते हैं और डॉक्टर इसे आम सी बीमारी समझ के इसे फीवर की, इसे हेडेक की कुछ मेडिसिन लिख देते हैं और साथ ही में कुछ सप्लीमेंट्स भी लिख देते हैं। कुछ वीक्स बीत जाने के बाद एक दिन लंच के टाइम ये बच्चा अपने पेरेंट्स से कहता है कि आजकल मुझे अजीब सी चीजें दिखती हैं, मुझे अजीब सी आवाजें भी आती हैं। लेकिन इसके पेरेंट्स इस बात को इग्नोर कर देते हैं और इसे आम सी बात समझते हैं। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद वो सच में इसके बिहेवियर में चेंज देखते हैं। इसमें अब वायलेंट बिहेवियर देखने को मिल रहा था, इसमें एग्रेसिव नेचर देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार इसके पेरेंट्स इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाते। वो सोचते हैं कि इनके बच्चे को कोई मेडिकल कंडीशन नहीं बल्कि कुछ और ही हुआ है। इस पर वो कोई ट्रेडिशनल तरीका अपनाते हैं लेकिन हॉस्पिटल नहीं ले जाते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दिन गुजर रहे थे, इसकी कंडीशन और ज्यादा सीवियर होती जा रही थी। अब इसे पानी पीने से डर लगने लगा था, इसे हवा से डर लगने लगा था। घर वाले आखिरकार मजबूर होके इसे किसी अच्छे हॉस्पिटल ले ही जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर कंफर्म कर देते हैं कि आपके बच्चे को रेबीज हो चुकी है। क्या होती है ये रेबीज? क्या सच में ये एक खतरनाक बीमारी है और क्या सच में इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं? अगर रेबीज के इंसिडेंस को देखा जाए तो आमतौर पर ये रूरल एरिया में पाई जाती है और आमतौर पर हर इंसान को पता होता है कि रेबीज डॉग बाइट से होती है। क्या सच में डॉग बाइट से ही रेबीज होती है? एक्चुअली में रेबीज डॉग के सलाइवा में प्रेजेंट एक वायरस की वजह से होती है, जिसे रेबीज वायरस कहा जाता है। कह सकते हैं डॉग इस रेबीज वायरस का कैरियर होता है और इस रेबीज वायरस का कैरियर सिर्फ डॉग ही नहीं, फॉक्सेस, बैट्स, इवन के कैट्स और इसी तरह के और एनिमल्स भी हो सकते हैं। इस तरह के एनिमल जिनमें रेबीज का वायरस पाया जाता है उन्हें रैबिट एनिमल कहा जाता है। जब एक इंसान को कोई रैबिट एनिमल जैसे कि डॉग काट लेता है तो वहां पे एक वाउंड बन जाता है और जब ये वाउंड इस रैबिट एनिमल जैसे कि डॉग के सलाइवा के कांटेक्ट में आता है तो इस सलाइवा से रेबीज वायरस का ट्रांसमिशन इस वाउंड में हो जाता है। इनिशियली ये रेबीज का वायरस इसी लोकल साइट पे अपनी ग्रोथ करने लगता है और बाद में ये इन्फेक्ट कर देता है पेरिफेरल मोटर नर्व को। यहाँ से होता हुआ ये पहुंच जाता है डोर्सल रूट गैंग्लिया और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ भी अपनी ग्रोथ रेप्लिकेशन करने लगता है और फाइनली पहुंच जाता है ब्रेन तक। ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खास तौर पर ये इन्फेक्ट कर देता है, सेरिबेलम को इन्फेक्ट कर देता है, लिम्बिक सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है, खास तौर पर हिप्पोकैम्पस को, और साथ ही में ये इन्फेक्ट कर देता है ब्रेन स्टेम को। यहीं से रेबीज के टिपिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और एक बार रेबीज के टिपिकल सिम्टम्स देखने को मिल जाएं, उसके बाद पेशेंट्स को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। पेशेंट्स में एजिटेशन देखने को मिलती है, एग्रेसिव नेचर देखने को मिलता है, हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, खास तौर पर ऑडिटरी या फिर विजुअल। इसी तरह पेशेंट को हाइड्रोफोबिया होता है, मीन्स के पानी से डर लगता है, एरोफोबिया होता है, मीन्स के हवा से डर लगता है। जैसे ही पेशेंट पानी पीने की कोशिश करता है, लैरिंक्स की जो मसल होती है, लैरिंक्स की जो मसल होती है, वहाँ पे एक स्पाज्म फील होता है जिसकी वजह से ये पानी पीने से डरता है। इसी तरह यहाँ वायरस रेप्लिकेट करने के बाद, अपनी ग्रोथ करने के बाद ये पहुंच जाता है सलाइवरी ग्लैंड। यहीं से बाद में ये इन्फेक्ट कर देता है दूसरे ऑर्गन को और यहीं से फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं। बाद में पेशेंट कोमा में जाके उसकी डेथ हो जाती है। रेबीज के 4 बड़े स्टेजेस, फेजेस इसे बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं। पहला होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ये यूजुअली एवरेज 20 to 90 डेज का हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। इसके बाद आता है प्रोड्रोमल फेज। इसमें पेशेंट्स में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे कि फीवर, हेडेक या फिर वीकनेस देखने को मिलती है। लेकिन इस स्टेज में ये प्रिडिक्ट कर पाना कि किसी इंसान को रेबीज वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स और किसी डिजीजेज में भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज। यही वो स्टेज है जिसके बाद पेशेंट्स को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है कि यहीं से
रेबीज के टिपिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद पेशेंट कोमा में जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। जब किसी इंसान को कोई रैबिट एनिमल जैसे कि डॉग काट ले तो उसे रेबीज वैक्सीन लेनी होती है और इस रेबीज वैक्सीन को लेने के कुछ रेजिमेंट्स होते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस होते हैं। जैसे कि इंडिया में जो मोस्ट कॉमनली रेजिमेंट फॉलो की जाती है वो है अपडेटेड हाई रेड क्रॉस आईडी रेजिमेंट। इसके अकॉर्डिंग जिस दिन किसी डॉग ने इंसान को काटा है उस दिन उसे 2 इंजेक्शन लगेंगे, फिर इसी तरह तीसरे दिन 2 और, फिर इसी तरह 7वें दिन, फिर इसी तरह 14 डे को स्किप करना है। इसके बाद 28 डे पे 2 इंजेक्शन और लगेंगे और ये जो इंजेक्शन लगते हैं ये आईडी रूट से लगते हैं, मीन्स के स्किन के अंदर लगाए जाते हैं। इसी तरह SNIM रेजिमेंट, इसके अकॉर्डिंग पेशेंट को हर एक विजिट पे 1 इंजेक्शन लगेगा। पहला इंजेक्शन उस दिन जिस दिन डॉग ने एक इंसान को काटा है, फिर इसी तरह तीसरे दिन, 7वें दिन, 14th डे पे, फिर इसी तरह 28 डे पे 1 और इंजेक्शन लगेगा, मीन्स के टोटल 5 इंजेक्शन। एक और इंजेक्शन होता है दैट इज RIG रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब वाउंड बहुत ज़्यादा डीप बनता है, जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। और इस इंजेक्शन को 7 दिन से पहले लेना होता है, ख़ास तौर पर पहले ही दिन। यहाँ पे एक बात याद रखना और ज़रूरी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रेकमेंडेशन थोड़ी डिफरेंट है, जैसे कि IDPEP रेजिमेंट। इसके अकॉर्डिंग अगर एक इंसान को किसी डॉग ने काटने की कोशिश की है उसे उस दिन 2 इंजेक्शन लगेंगे, फिर इसी तरह तीसरे दिन, फिर इसी तरह 7वें दिन 2 इंजेक्शन और लगेंगे और ये इंजेक्शन आईडी रूट से लगेंगे, मीन्स के स्किन के अंदर लगेंगे। 1 वीक में टोटल विजिट जो पेशेंट को करनी होगी वो होगी 3। इसी तरह IMPEP रेजिमेंट, इसके अकॉर्डिंग जिस दिन एक डॉग ने इंसान को काटा है उस दिन 1 इंजेक्शन लगेगा, फिर इसी तरह तीसरे दिन, 7वें दिन, फिर इसी तरह जो 4th इंजेक्शन होगा वो लगेगा 14 to 28 डे पे, मीन्स के टोटल लगेंगे 4 इंजेक्शन। यहाँ पे एक बात याद रखना और ज़रूरी है, इस रेबीज वैक्सीन को लेने से पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। WHO 2018 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर एक इंसान को किसी रेबिड एनिमल जैसे कि डॉग ने काटने की कोशिश की है तो उसे अपने वाउंड को 15 मिनट तक वॉश करना है सोप के साथ और एंटीसेप्टिक जैसे पोविडोन जैसे कि आयोडीन अल्कोहल का यूज़ भी करना है ताकि वायरल लोड उस जगह से कम हो सके। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना ज़रूरी है कि हर एक इंसान जिसको किसी रैबिड एनिमल जैसे कि डॉग ने काटने की कोशिश की है क्या उसे रेबीज वैक्सीन लेना ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एनिमल को टच करते हो, फीड करते हो जो कि रैबिड हो सकते हैं और वो आपकी स्किन पे, इंटैक्ट स्किन पे लिक करते हैं। इस तरह के केस में कोई भी रेबीज वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का इंसान कैटेगरी 1 में आता है। और इसी तरह अगर एक इंसान को किसी रैबिड एनिमल ने काटने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे माइनर स्क्रैच आ जाते हैं लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती, इस तरह का इंसान कैटेगरी 2 में आता है। इस तरह के इंसान को अपने वाउंड को वॉश करने की ज़रूरत है और साथ ही में रेबीज वैक्सीन लेना ज़रूरी है। इसी तरह अगर एक इंसान को किसी रैबिड एनिमल जैसे कि डॉग ने काटने की कोशिश की और वहाँ पे मेजर वाउंड बन जाता है, मेजर स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं और ब्लीडिंग भी आती है, इस तरह का इंसान कैटेगरी 3 में आता है। और इस तरह के इंसान को तीनों स्टेप्स मीन्स के अपने वाउंड को वॉश करने की ज़रूरत है, रेबीज वैक्सीन लेने की ज़रूरत है और साथ ही में RIG का इंजेक्शन भी लेना ज़रूरी है। यहाँ पे एक बात याद रखना और ज़रूरी है कि हर एक डॉग बाइट से रेबीज नहीं होती। रेबीज सिर्फ उस डॉग बाइट से होगी जिसके सलाइवा में रेबीज का वायरस प्रेजेंट होगा। लेकिन ये आप कैसे पता कर सकते हो कि किस डॉग के सलाइवा में रेबीज का वायरस है, किस डॉग के सलाइवा में रेबीज का वायरस नहीं है? ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। इसीलिए जब भी किसी इंसान को कोई रैबिड एनिमल जैसे कि डॉग काटने की कोशिश करे या काट ले उसे जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो, कैटेगरी 1, 2, 3, ये हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे। इसीलिए जब भी किसी इंसान को कोई रैबिड एनिमल काट ले उसे जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
अगर ये वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि सोसाइटी में एक अवेयरनेस वाली मैसेज जा सके और उन्हें पता चल सके कि ये रेबीज का वायरस कितना खतरनाक होता है और एक डॉग बाइट कितनी खतरनाक हो सकती है, और उन इंसानों तक ये वीडियो जा सके जो डॉग बाइट को बहुत ही हल्के में लेते हैं कि इससे क्या ही हो जाएगा, एक माइनर सा स्क्रैच ही तो है।